एक सर पर बम गिराने के मुतरादिफ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है, क्योंकि आप $29 बिलियन पे कर सकते हैं। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने। अब चीन पाकिस्तान से पाई वसूल करने की लेकिन इस तमाम सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि आईएमएफ जो है उससे कुछ तसल्ली बख्श मामलात नजर नहीं आ रहे। आईएमएफ ही कह रहा है कि वो उसको इत्मीनान नहीं है, तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है उसके पास, क्योंकि हमने अब सिक्योर करनी है अब $1.1 बिलियन की दूसरी किस्त। इससे पहले हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने 39 सख्त शराइत सामने रख दी हैं। पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जों का बोझ है, वो कितना ज्यादा है, और वो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान ने अकेले चाइना को, सिर्फ चाइना को ही $29 बिलियन पे करने हैं। महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब आईएमएफ ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखकर। हालांकि दोस्तों ये खलबली पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही मच जानी थी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस मुल्क ने, किस देश ने किस कंट्री से कितना कर्जा लिया है, जिसमें जो पाकिस्तानी हैं वो नंबर 1 पर हैं दूसरे देशों से कर्जा लेने के मामले में। और इनफैक्ट चाइना ने एक लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी कि चाइना से किस कंट्री ने कितना कर्जा लिया हुआ है, लेकिन उस लिस्ट पर पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ज्यादा शोर नहीं मचा। या तो ये हो सकता है कि वो रिपोर्ट ही चाइना में थी, या नंबर 2 पर वो शायद वो रिपोर्ट ही चाइना से पाकिस्तान ही ना पहुंची हो। लेकिन अब एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी कर दी है जिससे ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना का सबसे बड़ा कर्जदार है, क्योंकि दोस्तों चाइना का कर्जा मिलाकर पाकिस्तान पर तकरीबन $130 बिलियन से भी ज्यादा का कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसे देखकर पाकिस्तानी हैरान हैं। पाकिस्तानियों को कहना है कि पाकिस्तानी एक एक डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे नाक रगड़ रहा है, तो अब पाकिस्तान चाइना के $29 मिलियन कैसे चुकाएगा, या फिर इसके अलावा पाकिस्तान ने जो दूसरी कंट्रीज से और आईएमएफ से जो कर्ज लिया हुआ है वो पाकिस्तान किस तरह चुकाएगा। तो दोस्तों आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। $29 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। तो हम ये कहें कि चाइना ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप $29 बिलियन पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप $29 बिलियन जो है वो पे कर सके उनको। आईएमएफ के पास हैं। अब आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जो $6 बिलियन, देखिए ना प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के लीडर्स की। तो $29 बिलियन, $29 बिलियन आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और इसकी पहले बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? $9 बिलियन आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर हैं, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड $130.85 बिलियन इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो $130 बिलियन पर पहुंच चुका है। कैन यू इमेजिन, दिस इज अनबिलीवेबल। $130 बिलियन एक्सटर्नल डेट। दिस अकाउंट्स फॉर 352% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि आईएमएफ जो है उससे कुछ तसल्ली बख्श मामलात नजर नहीं आ रहे। आईएमएफ ही कह रहा है कि वो उसको इत्मीनान नहीं है, तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है उसके पास, क्योंकि हमने अब सिक्योर करनी है अब $1.1 बिलियन की दूसरी किस्त। इससे पहले हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने सख्त शराइत सामने रख दी है। आईएमएफ की 5 में से 3 शराइत पूरी नहीं कर सकी हुकूमत। और क्यों नहीं कर सकी? यही वजह थी कि ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, और इसमें बैठे हुए पार्लियामेंट में और हुकूमत में जो लोग हैं, इन्हीं से तो टैक्स लेना है। मुझे ये बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो इस वक्त कर्जों में जकड़े हुए हैं।
हमारे अपने एसेट्स तो कुछ लंबे चौड़े देखें, हमने हर साल पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी, और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होता है, पेमेंट्स हमारी ज़्यादा होती हैं। सो इसमें आप देख लें कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर आर वी राइट नाउ, जिसमें हम एक बड़ी तादाद के अंदर एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं, एंड हमारी जो जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है, वो एट स्टेक है। तो ये आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, हम कितने आज़ाद होंगे। तो हमारी जहां जहां से हमने कर्जा लिया हुआ है, हम एक वीक पोजीशन में है। अब वर्ल्ड बैंक हमें कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हमें कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहा है, ठीक है जी। इस जितना भी 130-31 अरब डॉलर हमारे कर्जे हैं, इसमें से 45% जो डेट है ये बायलैटरल लैंडर्स का है, ठीक है जी। बाकी जो है 60 बिलियन डॉलर्स ये ऑलमोस्ट मल्टीलैटरल लैंडर्स हैं, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, इधर उधर के हो सकते। तो दोस्तों अगर लोन की बात करें तो लोन हर कंट्री ही लेता है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी से ज़्यादा तो उस पर लोन है, जो कि अमेरिका ने दूसरे कंट्री से लोन ले रखा है। और इसी तरह अगर जापान, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो इन सारे मुल्कों में लोन चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तमाम कंट्रीज़, तमाम ममालिक ही दूसरे मुल्कों से, दूसरे इदारों से जैसे कि IMF है, उनसे लोन वगैरह लेते हैं। लेकिन दोस्तों लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जी जो लोन लेकर फिर उस लोन को चुकाने की हिम्मत रखते हों, यानी कि उस लोन को वापस कर सकें, उस लोन को चुका सकें। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की है, जो पाकिस्तान ने दूसरे कंट्रीज और IMF से लोन ले रखा है, उस लोन पे जो मंथली और एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए पाकिस्तान फिर चाइना और IMF से दोबारा लोन लेता है।